बावजूद रहो, तौबा इस्तगफार करो, कोई चीज आपके करीब नहीं आ सकती। याद रखो हर चीज अल्लाह के कब्जे में। अल्लाह ताला फरमाए वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के सारे लश्कर अल्लाह के कब्जे में। ये तो एक नजर भी नहीं आता, उससे डर रहे हैं। अभी तो दज्जाल आने वाला है, वो तो आपको ऐसे तमाशे दिखाएगा कि लाखों लोग काफिर हो जाएंगे उसके पीछे। उसके हुक्म से बारिशें होंगी, अल्लाह उसको ताकत देगा, वो बारिशें बरसाएगा। यानी जदीद टेक्नोलॉजी उसके पास होगी। जैसे जदीद टेक्नोलॉजी में बारिश और बंदे कर लेते हैं, बारिश हो जाती है, इसी तरह और बहुत सी हरकतें वो करेगा और लोग उसको खुदा मान लेंगे। ऐसी अकल बंदे की मत मारी जाएगी। हालांकि अगर ये खुदा अभी बना है तो इससे पहले कायनात किसने चलाई है? अब उसको लोग खुदा मान लेंगे, लाखों लोग उसके दज्जाल के पीछे लग जाएंगे। ये तो छोटी सी चीज है, वो तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जिसकी हद नहीं। तो फिर क्या बनेगा? फिर काफिर हो जाएंगे उसके पीछे लग के। और ये आने वाला है, उसकी तहजीब आ गई है दज्जाल की। ये दज्जाली तहजीब है, टच मोबाइल, और औरतें बेगैरत फिर रही हैं, बेपर्दगी है, इतनी तेजी आ गई है, बहुत सी अलामतें पूरी हो गई। हम वहां उम्रे पे गए तो मैदान ओहद में खड़े होकर हमने देखा, हमारे हज़रत ने कहा वो एक पहाड़ नजर आ रहा है, उस पे सुर्ख पत्थर का बना हुआ महल बना हुआ। फरमाया किताबों में लिखा हुआ था कि मदीने के बाहर एक महल होगा सुर्ख पत्थर का बना, वहां तक दज्जाल आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। तो शाह फहद ने अपने रहने के लिए वहां महल बना लिया, बहुत बड़ा महल, और वो बना हुआ है। अब जब मकान बन जाए तो उसमें रहने वाला भी जल्दी आ जाता है। तो अलामत उसकी पूरी हो गई, तो इसलिए वो किसी भी वक्त खरूज करेगा। तो जो कौम कोरोना से इतनी डर रही है वो तो तमाशे दिखाएगा, वो तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आप कहेंगे वाकई यार ये तो खुदा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर क्या बनेगा? बुद्धू मियाँ भी गांधी के साथ हैं, ये भी उड़ती हुई आंधी के साथ हैं। तो इसलिए बंदे को ईमान यकीन मजबूत करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी एहतियात कर ले, बस काफी। एहतियात का मतलब ये तो नहीं कि चूहे बन के फिर चूहे बन जाए बिल्कुल ही। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे